गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टीचिंग जॉन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बीटीएससी लैब असिस्टेंट 2026 कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 252 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। तो हम आज बात करने वाले हैं कि जो आपका बीटीएससी लैब असिस्टेंट जो कंप्यूटर साइंस के लिए निकाला गया है, उसमें एक गुड अपॉर्चुनिटी है आपको। जो कैंडिडेट्स कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं, वो पॉलिटेक्निक कॉलेज या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में लैब असिस्टेंट के पोस्ट पर अपना कैरियर बना सकते हैं। चलिए हम आज बात करते हैं कि आपका क्या एलिजिबिलिटी रखा गया है और आप कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आपका स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है। तो हम आज डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो पोस्ट निकाला गया है, सबसे ज़्यादा आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में निकाला गया है। प्रयोगशाला सहायक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। आपका पोस्ट होगा लैब असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपका जो वेतन होगा, जो लेवल 6 का जॉब है, आपका वेतन 35,400 रुपया होगा। आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रखा गया है, वो हम डिस्कस करते हैं। आपका जो क्वालिफिकेशन है, जो डिप्लोमा रखा गया है। डिप्लोमा, जो कैंडिडेट्स डिप्लोमा कर रखे हैं या फिर कर रहे हैं उनको तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, बट जो कर चुके हैं, जैसे कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो आपको लिखा गया है, एआईसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। एआईसीटी दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान से अप्रूव्ड होना चाहिए। और साथ में आपका नियमित कोर्स होना चाहिए। इसमें डिस्टेंस एलिजिबल नहीं है, आपको नियमित कोर्स होना चाहिए। और आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए, जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अथवा समक्ष अभियांत्रिक शाखा में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर आपका जो डीम यूनिवर्सिटी है, यूजीसी से जो अप्रूव्ड होते हैं यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसमें वो भी अगर नॉन डिस्टेंस मोड में आपने कोर्स कर रखा है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे निगत होगा जो आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में 3 साल का अभियांत्रिक में डिप्लोमा होना चाहिए। तो वो कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे बीटेक के लिए कोई बात नहीं किया गया है, बीटेक वालों के लिए कोई बात नहीं किया गया है। तो ये थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि जो आपका है, अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपने लैब असिस्टेंट का बहाली कर रहे हैं तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में भी बहाली हो रहा है, तो ये गलत है कि आपका बीटेक को अलाउ करना चाहिए था। यहाँ पे देखिए अनरिजर्व में आपका 101 सीट है। यूआर के लिए आपको 101 सीट है। आपका जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनके लिए आपका 25 सीट निकाला गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 40 सीट है। और आपका अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीट है। और आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 45 सीट है ईबीसी के लिए। और पिछड़ा वर्ग के लिए 30 सीटें हैं। और महिलाओं के लिए 8 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 8 सीट, टोटल 252 सीट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 252 सीट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें यूआर के आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं 101 सीट पे लड़ेंगे। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह से जो आपका वुमेन्स कैंडिडेट्स हैं उनका जनरल के लिए 35 सीटें हैं। टोटल 86 सीटें के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चलिए आज हम बात करते हैं आयु सीमा क्या होगा इसका। 1/8/2026 तक न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। अनरिजर्व अनरिजर्व से आपको बिलोंग करते हैं, यूआर से अगर बिलोंग करते हैं तो आपका 37 वर्ष होना चाहिए। अनरक्षित महिला है तो 40 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग क्या या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिलाएं 40 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति हैं तो आप 42 वर्ष होना चाहिए आपका उम्र। उससे ज़्यादा नहीं होगा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आरक्षण का पालन किनको मिलेगा, आरक्षण का लाभ किनको मिलेगा। आपका पास जो आरक्षण कॉलम होगा उसमें मूल निवासी बिहार का होना चाहिए। आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अस्थायी निवासी डोमिसाइल प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरह आपका जो महिला कैंडिडेट्स हैं वो अपने फादर्स के एड्रेस से ही बनाइएगा अपना जाति निवास, तो वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा।
इसमें आरक्षण कोटि क्या क्या रखा गया है? SC है, ST है, EBC है, BC है, EWS है, WBC है। अगर कोई दिव्यांगता दावा करता है तो उनको पास मेडिकल जांच होगा आयोग के द्वारा, अगर वो सही पाते हैं तो उनको लाभ दिया जाएगा, अन्यथा लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। इसमें आपका जो आवेदन शुल्क रखा गया है 100 रुपया ही रखा गया है आपका, 100 रुपये रखा गया। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से ऑनलाइन ऑनलाइन मोड में आप अपना फॉर्म को फी को जमा कर सकते हैं। आपका एक फ़ोटो आईडी होगा लगेगा, उसमें आधार कार्ड होना चाहिए या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, इस तरह के आईडी प्रूफ सुनिश्चित किया जाना चाहिए आपको। आपका जो चयन प्रक्रिया है वो आपका CBT एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। आपका लिखित परीक्षा CBT की मोड में 75 अंक के लिए होंगे और 25% नंबर आपको मिलेगा जो संविदा पे काम कर रहे हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी विभाग के अंतर्गत शिक्षा विभाग संविदा पर जो काम कर रहे हैं उनको आपके प्रति वर्ष 5 नंबर मिलेगा। 5 वर्ष जो किए होंगे उनको 25 मार्क्स मैक्सिमम मिलेगा। अगर आपने 6 महीने से ज़्यादा कर रखा है तो आपको 1 वर्ष का पूर्ण माना जाएगा। वो इस तरह का प्रावधान रखा गया है। आपका लिखित जो परीक्षा होगे वो टोटल प्रतियोगी परीक्षा 100 प्रश्न के होंगे और आपका MCQ में होगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में होगा परीक्षा। आपका 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 2 आवर्स में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करना होगा। आपको जो महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है कि आपको योग्यता या आरक्षण का कार्य अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र जरूरी होगा। आपका मैट्रिकुलेशन मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए। आपने मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने 3 वर्षीय डिप्लोमा किया है, उसका मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर प्रोविजनल या फिर मार्कशीट होना चाहिए। आपने जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आर्थिक और कमजोर वर्ग के लिए होना चाहिए। अस्थाई निवासी आपका होना चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। बिहार राज्य में स्वतंत्रता सेनानी नाती पोता ये नतनी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास वेतन भुगतान के लिए अगर आपने एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं तो आपका वेतन भुगतान पत्र के लिए सुनिश्चित करना होगा। आपको कॉलम में अपलोड करना होगा अपना जो पासबुक होगा वो, और साथ में आपका अनुभव प्रमाण पत्र है। अनुभव प्रमाण पत्र किस तरह से बनाना है वो हम बात करते हैं। आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है आपको इस तरह से बनवा लेना है। कार्य अनुभव संविदा आपने किसी प्रयोगशाला में पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपने अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप एलिजिबल थे, आपने अथी किए थे तो आप इसको इसका वेतन भुगतान के लिए आप अपना संस्थान से इस कार्यालय से अपना नाम लिखवा लेना, कार्यालय का नाम, यहाँ भुगतान करवा लेना। यहाँ ज्ञापन संख्या, दिनांक, आपका नाम होगा, पापा का नाम होगा, पता होगा और विद्यालय में दाखिला संख्या कितना था, कब से कब तक किए थे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग IT में, और अनुभव कितने से कितने तक है, पद क्या था आपका। इस तरह से आपका पहला वर्ष में कितना मिला, दूसरा वर्ष में कितना, तीसरा वर्ष में कितना मिला था, कुल अवधि कितनी थी, आपको यहाँ पे मोहर और सिग्नेचर करवा लेना होगा, तभी ये वैलिड होगा, आपका संस्थान द्वारा वैलिड हो जाएगा। उसके बाद आपको कार्य अनुभव आपका, और साथ में आपको पासबुक लगाना है कि आपने पेमेंट कितना मिला था और किस अकाउंट में मिला था, वो वेरिफिकेशन के टाइम में ज़रूरत पड़ता है। तो जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा किए थे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या IT में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, उनको लिए गुड अपॉर्चुनिटी है लैब असिस्टेंट में एक पद अपना कंफर्म करने के लिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन थोड़ा कम होगा, क्योंकि आपका जो डिप्लोमा रखा गया, अगर बीटेक रखा जाता तो कंपटीशन थोड़ा अच्छा था रहता, लेवल का रहता। तो इसलिए डिप्लोमा कैंडिडेट्स को एक गुड अपॉर्चुनिटी है लैब असिस्टेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में लैब असिस्टेंट के पद पर अपनी नियुक्ति प्राप्त करने के लिए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, वॉचिंग दिस वीडियो।